हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम गुड हेल्थ सीरीज़ का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एलोवेरा एंड इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। से पहले हम एलोवेरा की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि एलोवेरा के बारे में लोगों को कितने पुराने समय से नॉलेज थी और इसकी इंफॉर्मेशन किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती रही। For over 3500 years, tales of healing aloe vera plants have been handed down through centuries by word of mouth। तो इसका मतलब है 3500 ईयर से भी ज़्यादा समय से एलोवेरा को उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता रहा है। पुराने समय में आज की तरह इंटरनेट या इंफॉर्मेशन बुक्स में अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए लोग अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को बताते थे और इसी तरह ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। इट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड मेडिसिनल प्लांट इन हिस्ट्री। यानी एलोवेरा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला प्लांट रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे पूरी तरह समझना हमेशा आसान नहीं रहा। मेडिसिनल प्लांट क्यों बोला गया है? ऐसा प्लांट जिसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल या हेल्थ रिलेटेड पर्पसेस के लिए किया जाता रहा हो। अब इसका बाइबल में भी रेफरेंस दिया गया है। फ्रॉम द बाइबल्स मेंशन ऑफ रिमूविंग क्रिस्ट फ्रॉम द क्रॉस wrapping हिज बॉडी इन एलो। सो उसको क्रॉस से उतारा गया था तो उनको एलोवेरा में कवर किया गया था। इसका रेफरेंस बाइबल में दिया गया है। जॉन बाइबल की एक बुक है, 19 उसका चैप्टर है, 39 उसका वर्सेस नंबर है, यानी जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 39। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एलो का रेफरेंस बहुत पुराने रिलीजियस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। इसके बाद एलोवेरा की हिस्ट्री में एशियन इजिप्टियंस और किंग सोलोमन का भी मेंशन आता है, यानी अलग अलग पुराने सिविलाइजेशन में एलो को जाना और वैल्यूएबल माना जाता था। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कंक्लूसिव पॉइंट निकलता है कि एलोवेरा की जो हिस्ट्री है हज़ारों साल पुरानी है और इसके बारे में नॉलेज बहुत लंबे समय से लोगों के बीच में चली आ रही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एलोवेरा की नॉलेज आगे कैसे स्प्रेड हुई। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज आर्मी। कि यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट और जो स्कोट्रा आइलैंड की बात की गई है कि बताया गया है कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए एलो को प्राप्त करने के उद्देश्य मतलब पर्पस से स्कोट्रा पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद मार्को पोलो का मेंशन आता है कि जो एक फेमस ट्रैवलर थे और अपनी ट्रैवल्स के दौरान उन्होंने एलोवेरा के अलग अलग यूजेस के बारे में डिस्क्राइब किया। फिर यहाँ स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स का मेंशन है, यानी स्पेनिश जो एक्सप्लोरर थे वो अलग अलग टेरिटरीज़ में गए। उन्होंने टेनोचिटलान में लोगों को अलग अलग हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हुए देखा। टेनोचिटलान आज के मेक्सिको सिटी के एरिया में था। यहाँ एज़टेक सिविलाइजेशन का भी मेंशन आता है। उनकी ट्रेडिशनल हर्बल ट्रीटमेंट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में स्पेनिश के जो लोग थे इन हर्बल मेडिसिन्स की नॉलेज को यूरोप तक लेके गए। तो यहाँ क्या कंक्लूसिव पॉइंट निकलता है कि एलोवेरा की जो नॉलेज एक लिमिटेड जगह तक नहीं रही, अलग अलग सिविलाइजेशन और जो ट्रैवलर्स के थ्रू इसके यूसेस की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचती गई। क्लियर? नेक्स्ट अब हम एलोवेरा प्लांट को समझते हैं। एलोवेरा इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ एलो नेटिव टू नॉर्थन अफ्रीका। तो एलो की एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है और इसका नेचुरल ओरिजिन नॉर्थन अफ्रीका से माना जाता है। इट इज़ अ स्टीमलेस और वेरी शॉर्ट स्टीम्ड सक्लेंट प्लांट ग्रोइंग टू 36 इंचेस टॉल। यानी इसका जो स्टीम बहुत छोटा होता है या ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता। ये लगभग 30 से 36 इंचेस तक ग्रो कर सकता है। यहाँ जो सक्लेंट का मतलब एक ऐसा प्लांट
जो अपने अंदर मॉइस्चराइज़र को लॉक करके रख सकता है, मतलब पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो एलोवेरा वार्म और ड्राई क्लाइमेट में भी अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं, इसीलिए देखने में कई बार ये ना कैक्टस जैसा लगता है, लेकिन एलोवेरा एक्चुअली कैक्टस नहीं है। ये क्या है? लिली फैमिली का प्लांट है। इसे कई जगह मिरेकल प्लांट या नेचुरल हीलर जैसे नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने अंदर मॉइस्चराइज़र को लॉक करके रख सकता है, इसलिए ये ना ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, एलो की कितनी स्पीशीज़ होती हैं? देयर आर ओवर 400 स्पीशीज़ ऑफ एलो। एलो की 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन एलो को एलोवेरा नहीं कहा जाता। अब एलो बार्बाडेंसिस मिलर एलोवेरा और उसको ट्रू एलो भी बोला जाता है। अब इन जो स्पीशीज़ में से जो एलो बार्बाडेंसिस मिलर को ही एलोवेरा या ट्रू एलो के नाम से जाना जाता है। क्यों? प्लांट विच हैज़ बीन ऑफ मोस्ट यूज टू मैनकाइंड बिकॉज ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इट डिस्प्ले। सिंपल तरीके से याद रखिए, एलो एक बड़ा ग्रुप है और एलोवेरा उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है। फुली ग्रोन द प्लांट स्टैंड्स 30-36 इंचेस हाई एंड अ मैच्योर लीफ इज 2.5-3 इंचेस वाइड एट द बेस। एलोवेरा प्लांट, एक फुली ग्रोन एलोवेरा प्लांट लगभग 30 से 36 इंचेस हाई हो सकता है और इसका जो मैच्योर लीफ बेस है, बेस के आसपास लगभग 2.5 से 3 इंचेस वाइड हो सकता है और इसका जो वेट है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलोवेरा लीफ। फर्स्ट पार्ट इज रिंड। रिंड इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। रिंड यानी लीफ की सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर जो अंदर के हिस्से को प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट इज सैप। सैप अ लेयर ऑफ बिटर फ्लूइड। सैप एक बिटर यानी कड़वा लिक्विड होता है जो प्लांट्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। मुशिलेज जेल इनर पार्ट होता है ये लीफ का। मुशिलेज जेल लीफ का अंदर वाला जेल लाइक पोर्शन होता है, यानी एलोवेरा के लीफ के अंदर जो जेल वाला हिस्सा होता है ना, उसे समझने के लिए एक लेयर इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इज इनर एलोवेरा जेल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एलोवेरा इनर जेल कंटेन 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सबसे अंदर आता है एलोवेरा जेल। क्लियर? यहाँ 8 एसेंशियल अमीनो एसिड का मेंशन किया गया है। अमीनो एसिड को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हमें फूड सोर्सेज से वो प्राप्त करना पड़ता है। क्लियर? ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक एलोवेरा एंड इंट्रोडक्शन, and we believe you will all come to realize as we have that aloe vera is a great for your body both internally or externally. Aloe vera has some fantastic natural healing benefits, which is why it has earned the title miracle plant. So अब मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आसानी से रिवाइज किए जा सके, जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, so you can read or note down in your notebooks. Thank you so much for watching. See you in the next video.